जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? ये तस्वीर 1906 को कोनी आइलैंड न्यूयॉर्क में ली गई। ये एक इंसानी चिड़ियाघर है। इस तस्वीर में दरमियान में एक मकामी फिलिपिनो बच्ची है जिसके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हैं जिनको शक है कि ये लड़की इंसान है भी या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग खुद को बरतर समझते हैं। जब आप इन तस्वीर को देखते हैं तो वाहिद लफ्ज जो सामने आता है वो नस्ली तासुब है। Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Quale è cattiva? Perché tutto nero. ये साल 2024 है। हम बहुत से शोबों में तरक्की कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस ट्रैवल वगैरह, लेकिन यकसां तौर पर इस तमाम तरक्की के बावजूद भी हम नस्ली तासुब का मसला हल न कर सके। ऐसे मंजर को तसव्वुर करें जहां हजारों की तादाद में लोग आपको इंसान ही तसव्वुर न करें, यहां तक कि आपकी मौत भी गैर अहम समझी जाए सिर्फ इस वजह से कि आप इनकी तरह नजर नहीं आते। नस्ली तासुब कैसे उभरा, इसके बारे में तारीख में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, और आखिरकार आप देख लेंगे कि किस तरह सदियों पहले इस्लाम ने इंसानियत पर लगे इस कलंक के टीके का कितना शानदार हल पेश किया है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगाज करते हैं। चलिए इन तस्वीर को देखते हैं जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी। आपको क्या लगता है कि ये बच्ची कितनी खुश है? ये तो जानती तक नहीं कि ये है कहाँ। जब आप इसको पहली बार देखते हैं तो आपके लिए इस जहनियत को समझना तकरीबन नामुमकिन होता है। आपके साथ मैं जो बदसलूकी और बेरहमी करूंगा आप इसके पूरे हकदार हैं। क्यों? क्योंकि आप उस रंग और नस्ल के नहीं हैं जिसका मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही वो लोग भी सोचते हैं। उनके मुताबिक ये लोग गारों में रहने वाले इंसान हैं। ये इन पर जुल्म करते हैं क्योंकि ये इनको जंगली तस्वुर करते हैं। उन लोगों की नजर में ये लोग नीच जात और बेकार हैं। उनकी मुख्तलिफ सकाफत की वजह से ये लोग नहीं चाहते कि ये छोटे तबके के लोग आजादी से जिंदगी गुजारें, लेकिन नस्ली इम्तियाज के हामी ये लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो ये लोग खुद को इन लोगों से तशबिया देते हैं और फिर किसी खास लफ्ज पर जोर देकर अपनी तहजीब को फौकियत देते हैं। क्या शाइस्ता फेल है। इंसानियत किस कदर बेरहम हो सकती है, ये इंसानी चिड़ियाघर इसकी एक अलमनाक मिसाल है। इस नस्ली तासुब ने चंद बड़े शहरों में बहुत शोहरत हासिल की, मसलन पेरिस, लंदन। 1906 में न्यूयॉर्क ज़ूलॉजिकल सोसाइटी का सदर मेडिसन ग्रांट इस हद तक गिर गया कि उसने कांगो के रहने वाले औता बेंगा को ब्रॉन्क्स जू में पेश किया, और इससे बढ़कर ये कि उसने इस आदमी को बंदरों वाले पिंजरे में बंद किया, गोरिल्ला और बनमानस के साथ। आपको पता है क्यों? क्योंकि पिंजरे में मौजूद उन दोनों जानवरों को इंसानों के कदीम अजदाद के तौर पर बताया जाता। तो कांगो का रहने वाला ये आदमी नाम निहाद इर्तका का खुया हुआ हिस्सा माना जाता था, और लोग इसी तरह उसको देखते रहते, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो क्या महसूस करता है। क्या अमेरिका में ये सब सिर्फ काले लोगों के खिलाफ हुआ? बदकिस्मती से नहीं। चलिए अब मकामी अमेरिकन लोगों पर जुल्म सितम के दौर पर नजर डालते हैं। रेड इंडियंस का कत्ले आम। उस वक्त जब अमेरिका ने नई रियासतें बसाना शुरू की, उस वक्त दर्दनाक तरीके से मारे जाने वालों की तादाद आज तक मालूम नहीं हो सकी है। कोई समंदर के उस पार से आता है और आपको अपने ही वतन में अजनबी बना देता है और आपकी नस्ल को खत्म करने की कोशिश करता है, और वो अपने आप को इसका कसूरवार भी नहीं मानते क्योंकि वो खुद को बरतर तस्वर करते हैं। नस्ली तासब कैंसर के मरज की तरह एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक तेजी से फैल रहा था। कुछ अरसा बाद नस्ली तासब ने ऑस्ट्रेलिया में उभरना शुरू किया। जब बरतानवी इस बरे आज़म में 17वीं सदी में दाखिल हुए तो यहाँ हर किस्म के मकामी लोग आबाद थे। इनका रंग मुख्तलिफ था, लिबास अजीब थे, ये बरतानवी लोगों की तरह नजर नहीं आते थे। जाहिर है ये वजह अपने मकसद के लिए काफी थी। अगर वो लोग मना करते तो जिस्मानी ताकत इस्तेमाल की जाती। इनके मुताबिक तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। और फिर क्या हुआ? एक तरफ कत्ले आम और दूसरी तरफ जबरदस्ती नकल मकानी। 100 सालों में इस मकामी आबादी में 85% कमी हुई। ये डेटा नाकाबिले यकीन है। उन लोगों का क्या कसूर था कि 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर की दुनिया में भी उनके लिए जगह नहीं है? कोई अपने मुफादात की खातिर दूसरों को बेघर और ज़िबह करने के लिए इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तारीख के सफ़हात ऐसी मिसालों से भरे पड़े हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये नस्ली मुतासब लोग जिसकी वक्तन फ़ौक्तन मिसाल हमें मिलती रहती है, उनको ज़मीर की ज़रूरत है जो इनकी आंखें खोल दे। कि अगर इन लोगों के पास वो ज़मीर आ जाए जो कि 1400 साल पहले मौजूद था तो ऐसे वाक़यात वक़ू पज़ीर ना होते। लेकिन 1400 साल पहले ऐसा क्या हुआ? 1 लाख से जायद लोग एक शख्स के दहन मुबारक से अल्फाज सुनाने के मुतमनी थे। वो शख्स जिसे अल्लाह ने इनके लिए नबी बनाकर भेजा।
तारीख में इस वाक़े को हिज्जत अल-वदा के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने खड़े मजमे पर नज़र फरमाते हैं और उस वक्त हाज़िर इंसानों के साथ साथ सारे ज़मानों की इंसानियत से भी यूं मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, तमाम इंसान आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर और न ही किसी अजमी को किसी अरबी पर बरतरी हासिल है। इसी तरह किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर बरतरी हासिल नहीं है, सिवाय तक़वा और नेक ऐमाल की वजह से। इस तकरीर में इंसानियत के लिए बहुत से पैगामात हैं। चलिए ज़रा रुक कर गौर करते हैं। अगर इन तमाम जराइम के पीछे लोगों में वो ज़मीर होता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उन लोगों के मुताबिक है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन सुना था, तो क्या ये सब वाक़यात होते? मेरे ख्याल से नहीं। सूरत अल हुजुरात की 13वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। हकीकत में अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। तो अब हम मुख्तलिफ कौमों में तकसीम क्यों हो गए हैं? ये तफरीक एक दूसरे को जानने और एक दूसरे से मिलने के लिए है, न कि एक दूसरे को रद्द करने और रुस्वा करने के लिए। ये जहालत के लिए नहीं, एक दूसरे के इस्तेहसाल के लिए या फिर कॉलोनाइज करने के लिए नहीं है। हमें एक दूसरे से मिलने के लिए मुख्तलिफ कौमों में बांटा गया। इस बारे में सोचिए, अगर पूरी नौए इंसान की रंगत और जबान एक ही होती तो क्या हम दूसरे लोगों से मिलने में दिलचस्पी जाहिर करते? हम यही कहते कि वो सब भी एक जैसे हैं, है ना? लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ पैदा किया है ताकि हम मुस्बित अंदाज में एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो सकें। लेकिन हम एक दूसरे के करीब क्यों हों? क्योंकि आयत में है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। चूंकि हम सब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। हम सब एक दूसरे के कजन हैं। क्या इस आयत की ये लॉजिक बहुत खूबसूरत नहीं? मिसाल के तौर पर यूं समझें कि आपका एक कजन है लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते। सालों बाद आप लोग एक दूसरे की खबर पाकर आपस में मिलते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के करीब रहना चाहेंगे, है ना? तारीख के नस्ली तासब वाले सफ़हात में जब भी इस्लाम कहीं गया तो एक चिराग की तरह इस जहालत को दूर किया और इंसान को भाईचारे का सबक सिखाया। इस्लाम जिस सरजमीन पर मुतारफ हुआ वहाँ इसने नस्ली तासब वाली जहनीत से लड़कर इसका खात्मा किया। तारीख में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। 15वीं सदी में स्पेन में एक गैर मामूली हुक्मनामा जारी किया गया। तमाम यहूदियों को मुल्क से निकालने का फैसला किया गया। हम 1 लाख से जायद उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वहाँ सदियों से बसते थे और एकदम ही उन्हें वहाँ से निकलने का कहा गया। उस दौरान जबकि उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि कहाँ जाएं और क्या करें, एक मुस्लिम रियासत ने उनका इस्तकबाल किया। सल्तनती उस्मानिया ने हजारों यहूदियों को पनाह देकर अपनी सरजमीन में बसने की इजाजत दी। और आज फलस्तीनी मुसलमानों पर जो मुजालिम ये कर रहे हैं, इसे देखकर अंदाजा हो जाता है कि इसराइल इस एहसान का बदला कैसे चुका रहा है। लेकिन ये देखकर दुख होता है कि जो मजहब सबसे ज्यादा नस्ली तासुब के खिलाफ खड़ा है, वही सबसे ज्यादा नस्ली तासुब की बुनियाद पर होने वाले जुल्म सितम का शिकार है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हम मुसलमानों के साथ होने वाले नस्ली तासुब के बारे में सुनते हैं। फलस्तीन जिसकी सरजमीन पर सहूनी काबिज हो गए हैं और जिनको मारा जा रहा है, बच्चों और औरतों समेत। म्यांमार के मुसलमानों को भी बुद्धिस्ट रजीम ने उनके घरों से निकाल दिया है। उनकी तादाद 1 मिलियन से ज्यादा है। इंडिया में कुछ गुंडे हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान आपकी शॉप में काम करता है तो उसे नौकरी से फौरन निकाल दो। अगर कोई शॉपकीपर ऐसा न करे तो हम उसकी शॉप के बाहर एक बॉयकॉट पोस्टर लगा देंगे। चाइना की सरपरस्ती में मशरकी तुर्किस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक नाकाबिल तसव्वुर नस्ल कुशी हुई। हजारों की तादाद में इबादत गाहें खत्म कर दी गईं और लातादाद बच्चों को मजहबी तालीम हासिल करने से रोक दिया गया। आपको हैरत होगी कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ ऐसे नस्ली तासुब के जराइम करते हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती? मसलन इसराइल का ज़मीर एक बच्चे को बम से उड़ाने के बाद कैसे इतना मुतमईन हो सकता है? यहाँ साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट की मिसाल सामने आती है, डिमोनाइजेशन। दूसरे लफ्जों में एक बेगुनाह शख्स को शैतान या कमतर दिखाना और फिर इस बात पर यकीन रखना ताकि अपने ज़मीर को इस बात पर मुतमईन कर सकें कि इन मासूमों पर होने वाला जुल्म जायज है। बिल्कुल इसराइली गवर्नमेंट के सोचने का अंदाज। क्या वो मासूम शहरियों पर बम बरसा कर ऐसा नहीं कहते कि हम इंसानी वहशियों से लड़ रहे हैं और इसी हवाले से ये सब कर रहे हैं? और 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में इस बीमार ज़हनियत की वजह बयान कर दी गई है। उस वक्त ना तो साइकोलॉजी की फील्ड मौजूद थी, ना ही नस्ली तासुब मुतारिफ हुआ था। कुरान ने फितरी गुनाह के कंसेप्ट के साथ इसकी वजाहत की। जब हम इस्लाम से ये सवाल करते हैं कि फितरी
बेहतरी गुनाह क्या है, तो जवाब कतई मुख्तलिफ होता है। चलें इस कहानी का मुख्तसर जायजा लें। जब अल्लाह ताला ने पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उस वक्त वहाँ फरिश्ते थे और एक जिन था जिसको इब्लीस कहते थे, और शैतान भी। शैतान ने गैर मतवक्का तौर पर अल्लाह से आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये जुमला कहा जो कि हमें जाना पहचाना लगेगा। इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से पैदा किया। ये बयान ही नस्ली तासुब पर मबनी है। वो अपनी बरतरी आग से जिता रहा था जिससे वो पैदा किया गया, और आदम अलैहिस्सलाम को कमतर समझ रहा था जो मट्टी से पैदा किए गए। शैतान ने इसी तरह खुदा से बगावत की और इस गुनाह ने इसका खात्मा किया। अगर हम कुरान में इस किस्से पर गौर करें, हम वाक़यात की दर्ज झैल कड़ियाँ देखते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो शैतान को ये मखलूक अलग सी लगी। इसने इसे अजनबी जाना और इससे सर्द मुहरी बरती। फिर इसने ये सोचना शुरू किया कि वो इससे बरतर है, और आखिरकार इसने अपने अंदर छुपे इस बुग़्ज़ का इजहार कर दिया और अपनी बरतरी साबित करने के लिए इसने आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी सिफात को नज़रअंदाज करके इनकी मादी खसूसियात को निशाना बनाया, और दर हकीकत नस्ली तासुब इसी तरह वजूद में आया। लिहाजा कुरान दर हकीकत एक जुर्म की नफ्सियात को बयान कर रहा है जो कि सदियों से इंसानियत के लिए शर्म और रुसवाई का बायस है, और कुरान इस चीज को इस शैतान की खसूसियत बताता है जो कि खुदा का दुश्मन है, ताकि मोमिनीन इस गुनाह की बदसूरती को देख सकें और अपने आप को इससे दूर रखें। ये कितना हैरत अंगेज है। ये देखकर अजीब नहीं लगता कि दुनिया का पहला इंसान, हमारे अजदाद भी नस्ली तासुब का शिकार हुए। लिहाजा लोगों को रहनुमाई की जरूरत है ताकि वो ऐसी गलती न करें। ये रहनुमाई सूरत अल-हुजुरात की 13वीं आयत में है। दूसरे अल्फाज में, इस्लाम में आपकी अहमियत इन चीजों की वजह से नहीं है जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, जिसके बारे में आपको चॉइस नहीं मिली, बल्कि ये अहमियत आप खुद जिता सकते हैं सिर्फ अच्छे अमाल करके। जब मैं इस आयत को सुनता हूँ तो मेरा जहन इस दुनिया के एक हिस्से की तरफ जाता है। 2 बिलियन मुसलमानों की मुलाकात की जगह, चाहे वो फिजिकली वहाँ मौजूद हूँ या ना हूँ, मक्का काबा में। अब हम मुस्लिम दुनिया के मरकज में हैं, हम मक्का काबा में हैं। यहाँ मुख्तलिफ नस्लों, बैकग्राउंड्स, कल्चर्स और कबीलों के मुसलमान दुनिया के चारों कोनों से आते हैं। वो सब वहाँ एक मकसद के तहत आते हैं। सारे आदमी एक जैसे कपड़े पहनते हैं, 2 सफ़ेद कपड़े, औरतें बापर्दा आती हैं, और वो सब एक मकसद के तहत आते हैं, एक मुश्तरका मकसद, अपने आका की इबादत करके इसके मुकर्रबीन में शामिल होना। अब मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिसकी इस मुक़द्दस सरजमीन में आने के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। मैल्कम एक्स, आप इनका नाम पहले भी सुन चुके होंगे। वो एक सियाह फाम अमरीकी शहरी था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो 19वीं सदी के दरमियान में रहा और पूरे मुल्क में अच्छा खासा मशहूर था। वो सालों नस्ली तासुब का शिकार रहा और इससे बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो वो इस मसले का हल देख रहा था। मुसलमान बनने के बाद जब वो 1964 में मक्का हज करने गया तो इसने वहाँ वो कुछ देखा जो कि कभी तस्वुर भी न किया था। इसने अपने एक खत में अपनी कैफियत का इजहार कुछ इस तरह से किया: मैंने जिंदगी में कभी इतनी मुखलिस मीज़बानी और सच्चा भाईचारा नहीं देखा जितना कि इस कदीम मुक़द्दस सरजमीन में हर रंगो नस्ल के लोग करते हैं। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया हूँ और इस मेहरबानी का कायल हो गया हूँ जो कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद हर रंगो नस्ल के लोग करते हैं। अमेरिका को इस्लाम को समझने की जरूरत है क्योंकि ये ही वो मजहब है जो अपनी सोसाइटी में नस्ली तासुब का मसला हल कर सकता है। और ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब नस्ली तासुब का मसला आज के मुकाबले में उरूज पर था। इस्लाम ही वो मजहब है जो अमरीकी सोसाइटी से नस्ली तासुब को जड़ से खत्म कर सकता है। ये इस्लाम ही है जो रंगो नस्ल की बुनियाद पर बरतरी के तस्वर का खात्मा करेगा। इस्लाम ही मासूम बच्चों पर होने वाले नस्ली तासुब के हमलों को रोकेगा। क्या आप नहीं समझते कि सब कुछ बहुत वाज़ेह है? बतौर इंसान अगर हमारी इस दुनिया में रहनुमाई न की जाए तो हमारे जुल्म और ना इंसाफी की कोई हद नहीं होगी, और कई बार हम अपने जराइम को डिमोनाइजेशन पर मबनी दलीलों के तहत जायज करार देते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता कि आप क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम एक इंसान भी हैं जो कि बहुत सी गलत चॉइसेस में अपने लिए सही चॉइस का इंतखाब कर सकता है। मेरी मुराद ये है कि इंसान बुराई और अच्छाई दोनों में इंतहा पर जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत में वो ज़ात जिसने इसे पैदा किया है और इस दुनिया में भेजा इसकी रहनुमाई करेगी? हता की बहैसियत इंसान जब हम कोई काम करते हैं तो क्या हम नहीं चाहते कि ये बहुत अच्छा हो? इसी तरह जिसने हमें पैदा किया वो भी हमें एक अच्छे लेवल पर देखना चाहता है। अल्लाह ताला ने हमेशा नबियों पर उतारी गई अपनी वही के जरिए हमारी रहनुमाई बेहतरीन रुख पर की है। अब शुरू से हम जिस पर बात कर रहे हैं वो इस पैगाम का एक हिस्सा है जो कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए लाए। कुरान मजीद की 6000 से जायद आयात में से एक इन दर्जनों मसलों में से एक जो कि कुरान मजीद ने इंतहाई बसीरत से हल किए, और अगर इसका एक हल ही इतना नादिर और ताकतवर है तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि ये किताब इस इंसानियत के लिए वो मुकम्मल रहनुमाई है जिसकी इसे अशद ज़रूरत है?